सच्चे श्रोता का क्या लक्षण है। तो सच्चे श्रोता का लक्षण ये है, बस उसको ये पता होना चाहिए कि फला जगह पर हरि कथा हो रही है, वहां पर भगवान की कथा हो रही है। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको केवल ये लेना देना है कि मुझे श्री हरि कथा का वो अमृत रसपान प्राप्त करने का सौभाग्य कहीं भी प्राप्त हो, मैं जाऊंगा। ये असली श्रोता का लक्षण है। केवल हरि कथा वहां पर हो रही है, यह जान करके बिना निमंत्रण के चुपचाप पीछे करके बैठ करके और भगवान की कथा का रसपान करता है, वही भगवान की कथा का सच्चा श्रोता होता है। ये उसका लक्षण है ना। बहुत से लोग तो वेट करते हैं कि हमको फोन आएगा, हमको इनविटेशन होगा, हमको बुलाया जाएगा, हमको वहां पर विशेष स्थान दिया जाएगा, हमको वहां पर माला पहनाई जाएगी, हमारा माइक में नाम बोला जाएगा, हमको सबसे ऊपर रखा जाएगा, तब हम वहां पे जाएंगे, नहीं तो हमको वहां नहीं जाना। इसका मतलब है कि उस प्राणी को अपनी पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने प्रभाव से प्यार है, ना कि भगवान से प्यार है और ना ही भगवान की कथा से प्यार है। सूत जी श्री राम कथा सुना रहे थे नैमिषारण्य में, बड़े प्यार से सुनना। शंकर जी को विलंब हो गया आने में। जब शंकर जी कैलाश से आए कथा सुनने के लिए, तो प्यारे बड़े ध्यान से, बड़े तत्परता से ध्यान देना। जब तक शंकर जी वहां पे पहुंचे, जब तक तो पूरा आश्रम श्रोताओं से भर गया, पूरा आश्रम श्रोताओं से भर गया। शंकर जी ने कहा, अब तो मुझे सबसे पीछे बैठना पड़ेगा। अब उस समय माइक आदि की व्यवस्था तो थी नहीं, तो भगवान शंकर ने हंस का रूप बनाया और हंस का रूप बना करके जिस बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सूत जी कथा सुना रहे थे, उसने एक डाली पे आकर के बैठ गए और पक्षी बन करके श्री हरि कथा का उन्होंने रसपान किया, राम कथा का रसपान किया। मैं इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहा हूं, यदि आप यहाँ पर विराजमान हुए हैं तो ये बात निश्चित है कि आपका कथा से प्यार है, कथा में आपसे प्रेम है। लेकिन उस प्रेम को हमको उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाने के लिए सूत जी के इस गुण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए निश्चित रूप से। कि हम कभी भी सत्संग के लिए, कथा के लिए किसी के इनविटेशन का वेट नहीं करेंगे। सत्संग के लिए कोई हमको मान सम्मान दे, हमको बुलाए, हमको आगे बैठा है, पीछे बैठा है, माला पहना है, माइक में नाम, इन सारी चीजों को भुला करके हमको भगवान की कथा से सच्चा प्यार करना है। जब हम सच्चा समर्पण कथा के लिए रखेंगे तो आप निश्चित रूप से मानना, कथा का एक एक शब्द आपके जहन में उतरेगा, आपके अंतःकरण में प्रवेश करेगा और वो कथा आपके जीवन का चरित्र बन जाएगी। वो कथा आपके जीवन का अनुकरण, अनुशीलन, एक पद बन जाए।